हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर देखें एग्रीकल्चर जियोलॉजी की महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को तो फटाफट जुड़ेंगे। और ये जो है आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट, जहाँ पर भी जियोलॉजी आपकी आती है। ये नहीं कोई जरूरी कि मतलब केवल एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए ही इंपॉर्टेंट है, या यूवी कैरेट BHO ICR BCC CET से MP बैट्स, बाकी अदर जगह भी अगर आपकी आती है जियोलॉजी तो वहाँ के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। ओके, तो शुरू करेंगे और 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्वेश्चन के लिए आपका दिया जाएगा 10 सेकंड, तो 10 सेकंड के अंदर ही आपको जवाब करना है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको जवाब करना है। इसका सही उत्तर क्या होगा, फटाफट बताएंगे इसका सही उत्तर। पौधे का कौन सा भाग फूल बनाने की उद्दीपन ग्रहण करता है। शायद आपका यहाँ पे जो है बॉटनी का क्वेश्चन आपका एक आ गया, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट रिसीव द स्टिमुलस टू मेक फ्लावर्स। तो अब इसके बारे में आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, लीफ होता है, फर्ड हो जाएगा, पत्ती हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना है पौधे का कौन सा भाग फूल बनाने की उद्दीपन ग्रहण करता है। तो उद्दीपन ग्रहण करने से तात्पर्य यहाँ पे जो प्रकाश है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। लाइट को यहाँ पे एब्जॉर्व करके, यानी उसको अंदर अपने अवशोषित करके, तब यहाँ पे जो प्रकाश संश्लेषण उसके फोटोसिंथेसिस की बात की जा रही है। अगले प्रश्न को देखेंगे और इसका जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कल्टीवेटेड बाय द क्लोनिंग प्लांट्स। निम्न में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरूपण करके की जाती है। तो किसका भाई। तो यहाँ पे अगर जो ऑप्शन दिख रहा है आपका, प्याज होता है, प्याज का आप देखते हैं, ठीक है, जिसको बेहन बोलते हैं। तो ओनियन की बात की जा रही है, तो ध्यान रखना बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। अगले प्रश्न को जवाब करेंगे, जैसे आपका गोभी वगैरह देखते हैं ना, उसका भी आप डालते हैं तो वैसे ही होता है। विच पार्ट ऑफ द फियर इज ईटिन। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है। तो नाशपाती का जो होता है फल पुष्पिंग खाया जाता है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे सही आपका हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और अगले प्रश्न का आपको जवाब करना कि इसका सही उत्तर क्या होगा। फटाफट बताएंगे अगले प्रश्न का उत्तर सही क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनल फाइलम एनिमल्स आर फाउंड इन दिस साल्ट वाटर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संघ के जंतु खारे जल में पाए जाते हैं। तो भाई खारे जल की बात कर रहा है, तो जो खारे जल में पाए जाते हैं वो कौन होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर आप बात करेंगे तो किसके, पोरीफेरा के जो होंगे वो कैसे होंगे, खारे जल के अंतर्गत वो पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना है इस चीज़ का, आपको पोरीफेरा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका फिर से हाँ फाइलम का ही क्वेश्चन है भाई, जवाब करेंगे इसका भी आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ आर्थ्रोपोडा फाइलम। कह रहा निम्न में से कौन सा आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य नहीं है। तो इसमें कौन सा नहीं है, नहीं के बारे में पूछा है। तो नहीं, देखिए तिलचट्टा तो आपका उसी में आएगा, एकदम सही। जेलीफिश, जेलीफिश की अगर आप बात करते तो किस में आता है, इकोनोडर्मेटा में आता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे जेलीफिश जो इकोनोडर्मेटा में आ जाएगा। जेलीफिश जैसे हो गया, सेलफिश हो गया, स्टार फिश, ये सब जो किस में आएंगे, इकोनोडर्मेटा में आ जाएंगे। केकड़ा होगा, झींगा मछली, ये सब जो है किस में आएंगे, आर्थ्रोपोडा में आते हैं। तो ध्यान रखना इसका, ठीक है। केकड़ा हो गया, झींगा मछली, ये सब आर्थ्रोपोडा में आएंगे। बाकी जेलीफिश जो था इकोनोडर्मेटा में आता है, ध्यान रखेंगे। आंसर कौन हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगले प्रश्न को बताएंगे कि अगले प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। फटाफट बताएंगे अगले प्रश्न का सही उत्तर। विच ऑफ द फॉलोइंग डज द जॉब ऑफ ड्राइविंग द सेल, ड्राइंग द सेल। कह रहा है निम्न में से कोशिका को सुखाने का काम कौन करता है, यानी जिसकी ड्यूटी है, किसकी भाई ये ड्यूटी है। तो कोशिका जो द्रव्य होते हैं उनका काम होता है कोशिका को सुखाने का, यानी साइटोप्लाज्म की बात की जा रही है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का निर्माण करता है, कौन यानी बनाता है। तो इसमें जो बनाने का काम करता है वो स्मूथ ER बनाने का काम करता है, स्मूथ ER बनाने का काम करेगा। और जो रफ ER होता है क्या करता है, यह प्रोटीन का निर्माण करता है। तो ध्यान रखेंगे जो रफ ER है किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का।
और निर्माण क्यों करता है? क्योंकि इसमें राइबोसोम होता है। राइबोसोम की होने की वजह से जो है किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। जो रफ ER है ये किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का, क्योंकि उसके अंदर जो है राइबोसोम होता है। यानी आपका डी ऑप्शन इसका उत्तर था। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट व वसा का निर्माण कौन करता है? स्मूथ ER। अगले प्रश्न को बताएंगे कि अगले प्रश्न का जवाब क्या है। प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांटिसाइड इज फाउंड ओनली इन द प्लांट्स। तो अब यहाँ पे भाई कर रहा है कि प्लास्टिसाइड की बात कर रहा है, तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा लवक केवल पादपों में पाया जाता है? तो यहाँ पे लवक की बात कर रहा है कि कौन सा जो है पादप में केवल पाया जाता है, यानी पौधों में पाया जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे हमें कौन इसमें सही उत्तर होगा। देखिए हरित लवक जो होता है ये तो आपका जो है केवल पादपों की बात कर रहा है, केवल पादप में जो पाया जाता है उसकी बात कर रहा है। ये भी तो पाया जाता है। वर्णित लवक की बात कर रहा है, यानी क्रोमोप्लास्ट आपका है। ये देखिए क्रोलोप्लास्ट ये भी पाया जाता है, क्रोमोप्लास्ट ये भी पाया, ल्यूकोप्लास्ट ये भी पाया जाता है। यानी भाई तीनों पाया जाता है, अवर्णित लवक, वर्णित और हरित। यानी डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त, तो सभी हो जाएंगे डी ऑप्शन यहाँ पे सही। अब देखिए खासियत जो क्लोरोप्लास्ट होता है यानी जो हरित लवक होता है, यह क्या करता है कि इसका काम होता है भोजन का निर्माण करना। क्या काम होता है? भोजन का निर्माण करना। भोजन का निर्माण ध्यान रखना है, भोजन का निर्माण करना होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। या जो पत्ते जो होते हैं तथा जो तना होता है उसके बीच में पाया जाता है, मतलब उनमें जो है पाया जाता है भोजन का निर्माण होता है, यहाँ पे हो सकता है। आवर्णित लवक की बात करेंगे यानी ल्यूकोप्लास्ट की बात करेंगे अगर, तो यह जो है क्या होता है भोज्य मतलब जो भोजन को संग्रह करता है, मतलब एकत्रित करके रखता है। तो यह कहाँ पाया जाएगा? जड़ और फल जो होते हैं उसमें जो है पाया जाता है, उसमें यानी उसके अंदर इसको पाया जाएगा, वहाँ पे जो है भोजन को एकत्रित किया जाता है। और जो वर्णित लवक होता है वो उसकी बात करेंगे, यानी जो आपका बी ऑप्शन दिख रहा है वर्णित लवक यानी क्रोमोप्लास्ट। इसका काम होता है जो हमारे फल होते हैं उनके जो रंग प्रदान करने की बात कर रहा है। ठीक है, तो उनका कलर कैसा होगा? लाल, पीला, नीला। जैसे कि आप अगर देखेंगे टमाटर हो गया, टमाटर लाल होता है तो उसकी बात कर रहा है। जैसे कि चुकंदर होता है, विटामिन के कारण जो कैसा होता है वो लाल होता है। और गाजर के कैरोटीन के कारण आपका जो गाजर का जो रंग होता है, ठीक है, सुनहला आपका जो लाल होता है उसकी बात कर रहा है। तो ये सब जो किसके कारण होते हैं? तो वर्णित लवक के कारण हो जाएंगे, क्रोमोप्लास्ट के कारण। सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। भोजन का निर्माण कौन करेगा? क्लोरोप्लास्ट करेगा। और जो भोजन का संग्रह करेगा मतलब भोजन को एकत्रित, वो आवर्णित लवक करके। रंग कौन देता है? वर्णित लवक देता है। आगे बढ़ेंगे भाई, अगले प्रश्न को आप जवाब करेंगे। विच ऑफ दीज हैज़ द मोस्ट क्रोमोसोम। इनमें से सर्वाधिक गुणसूत्रों वाला कौन है? तो सर्वाधिक जो गुणसूत्र हैं अगर किसी के पास हैं तो किसके पास है भाई? तो वो टेरिडोफाइट्स के पास है। ध्यान रखना है, टेरिडोफाइट्स के पास है। आपका यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो है गलत दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे टोबैको कर लीजिएगा पहला ऑप्शन, उसको जब पोटैटो कर लीजिएगा, और यहाँ पे टेरिडोफाइट्स, उसको लास्ट में आपका ह्यूमन कर लेना। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। टेरिडोफाइट्स में जो आपके होते हैं वो कितने होते हैं आपके? तो 1600 होते हैं। ध्यान रखना है, 1600 गुणसूत्र इसमें होते हैं। ठीक है, और जो आदमी होते हैं, इंसान होते हैं, उसमें कितने होते हैं? 46 होते हैं, सभी को पता है। 46 होते हैं। तंबाकू हो गया, आलू हो गया, चिंपैंजी हो गया, ये सब में सेम होते हैं। तंबाकू, आलू, चिंपैंजी, इसमें कितने होंगे? 48 ही होंगे, 48 हो जाएंगे। अगर आपसे कभी पूछे कि सबसे कम, देखिए यहाँ पे हमारा क्या है कि सर्वाधिक है। अगर आपसे पूछ ले मिनिमम किस में, तो न्यूनतम किस में होते हैं, सबसे कम किस में होते हैं। तो अगर आपसे न्यूनतम पूछेगा, मिनिमम, तो आपको जीवाणु कर देना। ध्यान रखना है, जीवाणु तो जवाब करना है, क्योंकि इसमें एक पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर और आपको इसका जवाब करना है कि इसके सही उत्तर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड इन द नाइट्रोजन बेस ऑफ द डीएनए। कह रहा है कि निम्न में से डीएनए के हाइड्रोजन आधार में किसके मध्य डबल हाइड्रोजन बंध होता है? तो किसके किसके बीच में भाई डबल बंध पाया जाएगा? एडेनिन तथा थाइमिन, यानी ए और ए ऐसे आपका, और थाइमिन तो आपका टी बन जाएगा। तो ऐसे आपका जो बना है तो इसके बीच आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा। यानी पहला ऑप्शन ही आपका सही, एडेनिन तथा थाइमिन के बीच में जो कैसा पाया जाता है? डबल बॉन्ड पाया जाएगा। और आपका जो गुआनिन तथा साइटोसिन है, गुआनिन और साइटोसिन की बात करेंगे तो इनके बीच में जो आपका पाया जाएगा जी इक्वल टू आपका यस जो बात कर रहा है यहाँ पे जो है, तो इनके बीच जो आपका पाया जाता है वो कैसा पाया जाएगा? यहाँ पे सी रहेगा। ठीक है, सी रहेगा, साइड सी वाई रहता है। तो जी इक्वल टू इनके बीच जो 3 बंध पाया जाए, यानी
ट्रिपल हो जाएगा, ट्रिपल हाइड्रोजन जो बंध पाया जाता है किसके, ग्वानिन तथा साइटोसिन के बीच में पाया जाता है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो डीएनए में आपके जो है यहाँ पे 4 जो है आपके ध्यान रखना है इनको भी, कि एडेनिन, थाइमिन और ग्वानिन और साइटोसिन, ये जो है चारों यहाँ पे जो हाइड्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे और इसका आपको जवाब करना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन बेस इज प्रेजेंट इन द आरएनए बट नॉट इन द डीएनए। कह रहा इनमें से कौन सा नाइट्रोजन आधार आरएनए में होता है लेकिन डीएनए में नहीं हो। तो भाई अभी हमने जस्ट पीछे देखा था एडेनिन होता है, आरएनए की बात कर रहा है, इस बार उल्टा उसने डीएनए में नहीं होता है। देखिए एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है और कौन होता है भाई, थाइमिन होता है। किसमें, ये आपका होता है डीएनए में। कौन कौन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। कह रहा है कि लेकिन डीएनए में नहीं होता है, आरएनए में तो होगा, लेकिन वो डीएनए में नहीं होगा भाई। तो कौन नहीं यहाँ पे है, यूरेसिल है। तो यूरेसिल यानी सी ऑप्शन है, यूरेसिल तो आरएनए में पाया जाता है, जबकि थाइमिन किस में पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है। यानी थाइमिन की जगह आरएनए में क्या हो जाता है, यूरेसिल हो जाता है। प्रश्न है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट रिसीव द स्टिमुलस टू मेक फ्लावर्स। कहला निम्नलिखित, अच्छा ये आपका इंग्लिश में आपका सेम दे रखा है, प्रीवियस क्वेश्चन का ही है, ठीक है, इंग्लिश आपका प्रीवियस क्वेश्चन का ही है। हिंदी में, निम्न में से कौन अमीनो अम्ल की पहचान करता है और उन्हें क्रम में सजाता है। तो आपका हो जाएगा विच वन ऑफ द आइडेंटिफाई द अमीनो अम्स, यानी अमीनो एसिड्स की बात कर रहा है, एंड इन सीक्वेंस। तो उनको जो है क्रम में सजाने का काम कर रहा है, एंड डेकोरेट टू इन सीक्वेंस की बात कर रहा है। तो हु या विच वन दी फॉलोइंग डिफाइन आर रिकॉग्नाइज आर आइडेंटिफाई टू अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड एंड देन डेकोरेट इन द सीक्वेंस। तो इसमें जो कौन काम करता है उनको सीक्वेंस में लगाने का, ठीक है। तो सीक्वेंस में जो लगाने का काम करता है उसका काम कौन करता है, तो एम आरएनए की, मैसेंजर आरएनए की बात कर रहा है। ये आपका टी होता है ट्रांसफर आरएनए हो जाएगा, और आर जो है रिवर्स आरएनए हो जाता है। तो अब यहाँ पे जो है क्या होगा कि भाई जो एम आरएनए होता है वो क्या करता है कि अमीनो अम्ल की पहचान करता है और उन्हें क्या करता है, क्रम में सजाता है। लेकिन जो टी आरएनए होता है वो क्या करता है, अमीनो अम्ल की पहचान तथा और उन्हें जो है क्या करता है, परिवहन करता है, मतलब उन्हें भेजता है। इसका जो है ट्रांसपोर्ट आरएनए होता है या ट्रांसफर आरएनए, तो उसको मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजने वाला काम कौन करता है, टी आरएनए करता है। और आर आरएनए की बात करेंगे, ये वाला जो है इसकी, अगर आर आरएनए की बात करेंगे तो ये क्या करता है कि इसका मुख्य काम जो होता है प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन का निर्माण करना। तो इस चीज़ का ध्यान रखने का कि प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, तो आपको ध्यान रखना है आर आरएनए करता है। अगले को बताएंगे कि अगले प्रश्न का उत्तर क्या है। कह रहा है आरएनए से प्रोटीन का निर्माण क्या कहलाता है, व्हाट इज द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन फ्रॉम आरएनए कॉल्ड। देखिए आरएनए से जो प्रोटीन का निर्माण होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो भाई उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन कहते हैं। ध्यान रखना क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन कहेंगे। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन की बात करेंगे तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है कि डीएनए से आरएनए में जो कन्वर्टेशन होता है उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन अगर आरएनए से हम जो है डीएनए में कन्वर्ट कर दे फिर से इसको, तो इसको हम कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। ध्यान रखना इस चीज़ को हमने क्या बोला यहाँ पे, यानी डीएनए से हमने आरएनए बनाया तो उसको हमने बोला ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन अगर इसी चीज़ को फिर से हम जो यहाँ पे ला करके फिर से इसमें बदल देते हैं यानी डीएनए में फिर से, तो इसको हम बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ध्यान रखिएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन तब हो जाएगा ये ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो रिवर्स इसके आगे लग जाएगा जो ट्रांसक्रिप्शन होता है। और अगर आपका जो है डीएनए से डीएनए बनाना है तो उसको क्या कहेंगे, रिप्लिकेशन कहेंगे। रिप्लिकेशन बोला जाएगा डीएनए से डीएनए बनाने का। डीएनए से डीएनए को जो बनाएंगे तो उसको रिप्लिकेशन कहेंगे। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, सारी चीज़ें याद रहनी चाहिए आपको। अगली तरफ पढ़ेंगे और अगले प्रश्न को आप देखेंगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग कोज द टीथ टू कम आउट अगेन इन द लिजर्ड एंड रैट्स। कह रहा है निम्न में से किस कारण छिपकली और चूहों में पूंछ पुनः निकल जाती है, यानी जैसे कि उनके जो पूंछ कट जाती है, आप कभी देखेंगे छिपकली की जैसे ही पूंछ ह्यूमन से टच होती है तुरंत वो कट जाती है, तो किसके कारण फिर से निकल के आ जाती है, वो होता है रीजन समसूत्री विभाजन के कारण। ध्यान रखना है, समसूत्री विभाजन के कारण फिर से जो है यहाँ पे उनकी पूंछ जो है निकल के आ जाती है। चूहे हो या आपका छिपकली हो, सभी की बात कर रहा है। अगले प्रश्न को बताएंगे और इसका जवाब क्या होगा फटाफट। कर आउट ऑफ द विच लिगामेंट जो फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ, यानी जो लिगामेंट होता है वो किसके मेल से बनता है, कौन जो है दो को जोड़ने के बाद जो यहाँ पे आपका बन जाता है क्या, लिंगामेंट बनता है। तो लिंगामेंट जो बनता है आपका किसके किसके भाई, आपका तो अस्थि को अस्थि से यानी बोन टू बोन का जो मैच होगा तो उसके द्वारा क्या होगा, लिगामेंट का निर्माण होता है। ध्यान रखना है। अब मांस प्लस अस्थि हो जाएगा, यानी मीट प्लस बोन की बात कर रहा है, तो इसके द्वारा जो बनेगा उसको क्या कहेंगे, टेंडम कहेंगे। ध्यान रखिएगा। और आगे अगर आप बात करेंगे मांस और मांस का, तो इसको सिलेक्सर कहते हैं। ध्यान रखेंगे, सिलेक्सर कहेंगे, मीट प्लस मीट का जो है सिलेक्सर बोलेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका भी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और अगले प्रश्न को आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है विच हार्मोन इज नॉट सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। कह रहा है कि कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से नहीं निकलता है। तो पीयूष ग्रंथि से कौन कौन हार्मोन निकलते हैं उनके बारे में पता रहना चाहिए। तो कौन कौन निकलते हैं भाई, THS, STH, LTH, जबकि PPH आपका नहीं निकलता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो PPH आपका कोई जो यहाँ पे रखा नहीं गया है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छी। तो जो आपका थायराइड है आपका है, थायराइड हार्मोन की बात की जाए, सेक्रेटेशन की बात कर रहा है, तो जो है आयोडीन की जो कमी होती है उसको दर्शाता है, उसके बारे में बताता है। और STH की बात कर रहा है, तो ये जो वृद्धि हार्मोन होता है, अगर जो है इसमें जब विकास नहीं होता है या इसकी कमी से जो है क्या होता है, तब वही आदमी में बौनापन आ जाता है। जब STH की कमी हो जाती है तो आदमी में क्या होता है, बौनापन आ जाता है, यानी आदमी जो बढ़ता नहीं, आदमी छोटा हो जाता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा इन सारी चीज़ों को। अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड है और आपको जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। अगला प्रश्न आपका इसी क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसी से एकदम रिलेटेड है, तो इसका भी आपको जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स हेल्प्स इन द सिक्रीशन ऑफ मिल्क। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन दूध के स्राव में सहायक होता है, यानी दूध का जो श्रावण होता है उसमें सहायक होता है। तो कौन करता है भाई, LTH की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका काम होता है कि दूध के स्रावण में सहायता करना। ठीक है, ऑक्सीटोसिन के साथ जो है मिल करके क्या करता है, ये ऑक्सीटोसिन के साथ मिलेगा और ये दोनों मदद करते हैं किसमें, दूध के स्रावण में, मिल्किंग की बात कर रहा है। अगले प्रश्न को बताएंगे कि अगले प्रश्न का उत्तर क्या है। प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजीज कोज्ड बाय प्रोटोजोआ। निम्न में से प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है। देखिए नहीं लगा है, तो नहीं लगा अगर है तो यहाँ पे देखिए फायरिया आपका प्रोटोजोआ यहाँ पे जो है इससे हो जाएगा। प्रोटोजोआ से देखिए नहीं होने वाली की बात वो कर रहा है, तो पायरिया तो होता ही है, और पेचिस भी होता है, मलेरिया भी होता है, यानी आपका फायरिया और डायसेंट्री मलेरिया ये सब तीनों होंगे। लेकिन रिंग वार्म जो होता है, दाद होता है जो है, वो किसके द्वारा होता है, तो कवक से होता है। तो ध्यान रखना है आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। अगले को उत्तर आपको करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। हाउ मच ATP सर इज यहाँ पे रहेगा, इज आर, जैसे इज लिखा है ऐसे करके आर। ठीक है, हो सकता है एक भी हो सकता है दो हो। ठीक है, तो बेनिफिट भी ड्यूरिंग ग्लाइसोसिस, करा कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान कितने ATP का लाभ होता है। देखिए यहाँ पे लाभ की बात कर रहा है, प्रॉफिट की बात कर रहा है कि कितने ATP में केवल प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट होता है वो कितने का होता है, 2 का प्रॉफिट होता है। तभी तो आपका जो केप्स आपका साइकिल होता है उसमें आपका 36 होते हैं और 2 इसमें जो प्रॉफिट मिलते हैं, तो उसी के बाद तभी तो हमारे पास टोटल जो कितने आ जाते हैं, 38 हो जाते हैं। तो यहाँ पे 2 का हमें केवल बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, तो इसका आपको ये पूछा गया कितने का बेनिफिट होता है, तो बेनिफिट आपका यहाँ पे है टोटल कितने मिलेंगे, 38 हो जाएगा। केप्स चक्र आपका कितना है, 36 है।
चलो भाई अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगले प्रश्न का आपको जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है मेलाटोनिन है। तो मेलाटोनिन की बात कर रहा है तो भाई ये है क्या, इसके बारे में अगर आपको बताना हो तो हम कहेंगे कि मेलाटोनिन इज अ हार्मोन। तो मेलाटोनिन क्या है भाई, हार्मोन है। तो ध्यान रखना है एक काम क्या है इसका, ये तो नींद लाने में सहायक है। नींद लाने में सहायक है, जो हम सो जाते हैं तो उसकी बात कर रहा है। तो इसी हार्मोन के कारण हमें जो है नींद बहुत ज़्यादा आने लगी, जब ज़्यादा श्रावण होता है तो ज़्यादा नींद। तो पिनीलियल जो है ग्रंथि से निकलती है, पिनीयल एक ग्रंथि से जो है स्रावित होता है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले को बताएंगे आप लोग, अगले प्रश्न का उत्तर क्या है सही। प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेड ऑफ सेलुलोज। निम्नलिखित में से कौन सा सेलुलोज से निर्मित नहीं। देखिए कागज भी बनता है, कपास भी बनता है, नोट भी बनता है, तो यानी डी हो जाएगा, नन ऑफ दी एबव दीज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें से जो है सभी बने हुए हैं और उसने पूछा निर्मित नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है जो निर्मित नहीं है, क्योंकि सभी इसमें निर्मित है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगले को बताएंगे कि अगले का उत्तर क्या है सही। क्वेश्चन है कॉकरोच में कौन सी कोशिकाओं द्वारा मोम का स्राव होता है। विच सेल सीक्रेट वैक्स इन ए कॉकरोच। तो किसकी बात कर रहा है, कौन से यहाँ पे जो ग्रंथि की बात कर रहा है। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की आप बात कर रहे हैं तो कौन हो जाएगा, ओइनोसाइट्स की बात कर रहा है, ठीक है। ओइनोसाइट्स की बात कर रहा है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। ओइनोसाइट्स की बात कर रहा है जिसके द्वारा क्या होता है, यहाँ पे मोम का श्रावण होता है। अगले प्रश्न को बताएंगे आप लोग, अगले प्रश्न का उत्तर क्या है, फटाफट बताएंगे अगले प्रश्न को भी कि इसका सही उत्तर क्या है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट रिसीव द स्टिमुलेशन टू मेक फ्लावर। ये आपका पिछले का फिर से ये आपका टाइपिंग में गड़बड़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन ऐसे हुए टाइपिंग में मिस्टेक है, ठीक है, और बाकी कुछ नहीं दिक्कत है। कॉकरोच के लिए सिर के भाग की सबसे बड़ी प्लेट है। बिगेस्ट प्लेट इन दी कॉकरोच हेड। हेड पार्ट की बात कर रहा है, तो वहाँ पे जो सबसे बड़ी आपकी प्लेट है या सबसे बड़ा जो पार्ट आपका देखने को मिलता है, कौन सा पार्ट देखने को मिलेगा। तो राइट आंसर फ्रोन्स की बात कर रहा है, ठीक है, फ्रोन्स की बात कर रहा है, यानी बी ऑप्शन की बात कर रहा है। अगले प्रश्न को अगर आप देखें तो अगले प्रश्न को जवाब करेंगे। प्रश्न है विच सीड हैज़ द मोस्ट लाइफ पोटेंशियल। कह रहा है कि सबसे अधिक जीवन क्षमता किस के बीज में होती है, यानी कौन से बीज में होती है, कौन सा इसमें बीज है जो सबसे ज़्यादा जो है लंबे समय के बाद भी अगर बोया जाए तो भी उसमें जो है क्या होगा कि अंकुरण हो जाएगा, ठीक है। तो आपका हुआ एक्सपेरिमेंट जो है 1703 में एक बीज को रखा गया। किसके बीज को रखा गया और उसको जो है क्या किया गया, 1940 में बोया गया। देखिए ध्यान से कि 1940 में केवल अगर 3 साल आप छोड़ दें तो 240 साल हो जाएगा, यानी आपका यहाँ पे 200 जो है कितने साल, 37 साल। 237 साल बाद इसको जब बोया गया तो फिर से इसमें अंकुरण आपका होने लगा। ये किसकी बात कर रहा है भाई, कमल की बात कर रहा है, लोटस की बात कर रहा है। कमल में जो है सबसे ज़्यादा आपका यहाँ पे लाइफ पोटेंशियल जीवन क्षमता की यहाँ पे जो है कैपेसिटी होती है, ठीक है, सबसे अधिक। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। किसका हो जाएगा जवाब, कमल। देख सकते हैं कितने लंबे, अभी आप 1 साल से 2 साल रखते हैं तो आपका घून करके ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं इतने लंबे समय तक वो मतलब फिर भी आपका कोई प्रभाव नहीं इस पर पड़ा। कह रहा है क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ दी कायरोप्टिफिली की बात कर रहा है। तो कायरोप्टिफिली का अर्थ है, तो इसका मतलब क्या होता है ये आपसे पूछा गया। तो इसका जो मतलब होता है भाई कि चमगादड़ परागण, यानी बैट पॉलिनेशन की बात कर रहा है। जल परागण की अगर आप बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोफिली की बात कर रहा है। जल परागण यानी आपका जो वाटर पॉलिनेशन तो हाइड्रोफिली हो जाएगा, हाइड्रोफिली हो जाएगा। विंड पॉलिनेशन की अगर आप बात करेंगे तो विंड तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एरमोनो आपका, ठीक है, एरमोफिली हो जाएगा आपको ओ है एरमो। बर्ड पॉलिनेशन की बात करें तो ऑर्निथोफिली हो जाएगा, ऑर्निथोफिली हो जाएगा।
ऑर्निथोफिली हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, ठीक है। ए आपका बर्ड है, ये आपका जो है एयर हो जाएगा यानी विंड हो जाएगा, और ये आपका हाइड्रोफिली की बात कर रहा है तो वाटर से हो जाएगा। बैड पॉलिनेशन को क्या कहेंगे यहाँ पे, तो कायरोप्टोरीफिली कहते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है, ओके। तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे भाई 25 तो सभी तो कंप्लीट हो चुके, और इसी के साथ आपका वीडियो भी कंप्लीट हो चुका। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, इसको शेयर करिए मैक्सिमम लोग के पास ताकि चीज़ें पहुंच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।